A movie that came way ahead of its time. और मे बी यही इंस्पिरेशन बनी फ्यूचर यूथ के लिए. Yes, the movie which defines cheating in the most romantic way. बस किसी भी सेंसलेस और पैथेटिक कॉन्वर्सेशन के पीछे सैड बैकग्राउंड म्यूजिक चला दो. I love you, Maya. I love you. Love me too. लाइक सीरियसली सैड बैकग्राउंड म्यूजिक चला देने से तो उर्वशी रौटेला भी बेचारी लगने लगेगी. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. सोचिए डाकू महाराज के 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडीड रोलेक्स. माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी. प्रेजेंटिंग कभी अलविदा ना कहना, स्टारिंग देव, द इनसेंसिटिव अनग्रेटफुल वियर्ड डर्टी गाय जिसके लिए उसकी वाइफ जितना भी करने की कोशिश करे वो उसमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल ही लेता है. आई नो, पर आज मेरा इंटरव्यू था ना. ऐसा करते हैं, अगली बार तुम्हारा बिजी शेड्यूल देखकर अपने मैच का प्लान फिक्स कर. $5 मिलियन. क्यों जेलस? क्या तुमसे ज्यादा कमाता? चलिए. अब जब जाना चाहेंगे हम चलेंगे. पूछ क्यों रही हो? उसने मुझे प्रमोशन ऑफर किया है. वो चाहते हैं कि मैं लंदन शिफ्ट हो जाऊं. और आज सुबह मैंने फैसला किया है कि वाह, और मुझसे पूछने की जरूरत तो थी नहीं. आफ्टर ऑल मैं होता कौन? मेरी औकात ही क्या है? लिया सर सिर्फ अपने बारे में सोचती है. मैं तुमसे कहनी चाह रही थी कि मैंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया. अगर प्रमोशन के लिए मना ही कर दिया था तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? जता रही हो मुझे. कमाता धमाता तू है नहीं, उसको अप्रिशिएट कभी तू करेगा नहीं, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को एहसान गिनाएगा, हमेशा नेगेटिव बकेगा. एंड लुक हाउ प्राउड ही इज टू से दैट. पर जानती हो इस घर में मुझसे भी नाकामयाब क्या है? हमारा रिश्ता, हमारी शादी. Isn't it a shame for you also because relationship are supposed to be managed by two people? उसको क्या टॉन्ट मार रहा है भाई? इतना एटीट्यूड है किस बात का? देव माया से उसकी शादी के दिन मिलता है जिसको फाइनली शादी वाले दिन सोचने का मौका मिला कि उसे शादी करनी भी है या नहीं. मोहब्बत करती है उससे? लेकिन वैसी मोहब्बत नहीं जैसे सोचा था. कैसे सोचा? जैसी मोहब्बत होती है वैसी मोहब्बत. एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल मैरिड गाय देव उसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता है. सोचकर कौन शादी करता है? और देव की इतनी समझदारी वाली बात सुन के माया के सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड शी डिसाइड्स टू गेट मैरिड सो दैट वो टॉक्सिसिटी के मामले में देव को भी टक्कर दे सके. अगर बच्चा बनना छोड़ दिया कुछ नहीं, मेरे अपने बच्चे तो हो नहीं सकते. क्यों ना मैं तुम्हें अपना बच्चा, राइट? इट्स हर हस्बैंड ऋषि जिसका फॉल्ट सिर्फ इतना है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और लाइक एवरी लविंग मैन वो भी अपनी पार्टनर के सामने चाइल्डिश बन जाता है ताकि वो उसे प्यार करे. बट लाइक देव शी ऑल्सो फाइंड नेगेटिव इन एवरीथिंग. मेरा किसी के साथ अफेयर हो रहा होता तो तुम एक रिश्ता नहीं संभाला जाता, दो का क्या करोगी? क्या बात है ऋषि? रिश्ता संभाला नहीं जाता. नो पैशन, नो ड्रामा. अच्छी बीवी नहीं हो, माँ नहीं बन सकती. इतनी कमियां हैं मुझ में तो छोड़ क्यों नहीं देते? लाइक सीरियसली फ्रॉम द बिगिनिंग शी इज इन सम काइंड ऑफ डिलेमा. पहले उसको ये नहीं पता कि उसे शादी करनी है या नहीं, फिर कर ली, देन ऑल्सो शी इज इन डिलेमा फॉर नो फकिंग रीजन. फिर कहती है मेरी शादी टूट रही है देव. पर क्यों, कैसे, कोई स्पेसिफिक रीजन है? नहीं है. अबे तुझे सिर्फ वेल ट्रीटमेंट की जरूरत है और कुछ नहीं है. 2 शादियां टूट रही है जिसे बचाने के लिए माया फादर इन लॉ मिस्टर तलवार हु इज अ मैच्योर मैन. क्या हो रहा है? जो होना था वो तो हो गया. चिल 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 सन. तुम्हारी होने वाली माँ. मीट सैटरडे. सबका नाम तो याद रहता नहीं ना, जिस दिन मिलता हूँ वही नाम दे देता हूँ. ही हैज सम टिप्स. 2 अजनबी, 1 हालात, फिर दोस्ती, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व. बस. और ये सुनने के बाद देव एंड माया एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर सके, जिसके लिए दे डू मल्टीपल थिंग्स लाइक. फिर हम रोज मिलने लगे. ना जाने क्यों माया के साथ मैं अलग था और हमने न्यूयॉर्क कैफेज का बिजनेस काफी बढ़ा दिया था. मेरी खोई हुई मुस्कुराहट लौट आई थी. एंड फाइनली दे एंड अप हैविंग एन अफेयर. वाओ मिस्टर तलवार, व्हाट एन एडवाइस. माया को अपने पति की कोई बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने उसे सर पे जो चढ़ाया हुआ है. वहीं ऑन द अदर हैंड देव की गंदी आदतें भी उसे क्यूट लगती है. एंड देव को अपनी खुद की एनिवर्सरी याद नहीं रहती बट उसको दूसरी औरतों के बारे में ये फिजूल की बातें अच्छे से याद है. मार्च 2002 तुम मुझे पहली बार मिली थी माया. हर रोज तुम्हारी ट्रेन 4:32 पर स्टेशन से निकलती और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़कर जाता हूँ लेकिन तुम्हारी याद मुझे नहीं छोड़ती. ऋषि एंड रिया आर सैड बिकॉज उनके पार्टनर उन्हें समझ नहीं रहे
और ऐसे में बड़े बुजुर्गों की एडवाइस ही काम आएगी। दो अजनबी, एक नहीं। हालात, फिर दोस्ती। बट थैंक गॉड इनके पास दिमाग है। माया एंड देव आर डूइंग एक्टिंग ऑफ लविंग देयर पार्टनर टू मेक देयर अफेयर जेलस। ओके, एवरीथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस फ्रेम। अपने पति के साथ उसको बेडरूम में भी ऑकवर्ड लगता है। देव से कहीं पे भी गला लिख करवाने बैठ जाती है। एक दिन यही पीडीए मिस्टर तलवार और देव की माँ देख लेते हैं, जिनका आपस में गॉड नोस क्या ही चल रहा है। और जब दो इंसान एक ही दौर से गुजरते हैं, करीब आ जाते हैं। सीधा सीधा बोल दो ना, हमारा चल रहा है। देव एंड माया का अफेयर एक्सपोज हो चुका है और अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज सही और बेचारा प्रूव कर सकती है, एंड दैट इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैड बैकग्राउंड म्यूजिक। And by the end they are together, which has been showed as happy ending by the way. सालों बाद खुशियां मिली, मोहब्बत की मंजिल भी मिली। She always disappointed her husband, failed to deliver her duty as a wife, always had complaints from husband for no reason, and left him when he needed her the most. He disrespected her in every term, never appreciated her, always been ungrateful, never enjoyed her success, failed as a husband, a father, and a man. And that's how it ends. Okay, thank you so much for watching the video. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you.